आए दिन आप कुछ न कुछ सुनते रहते हैं सिविल सिविल परीक्षा के बारे में और यूँ कहा जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आप कुछ न कुछ सुनते रहते हैं कि कभी आप सुनने को मिलता है कि भैया पैटर्न चेंज हो गया, कभी आपको मिलता है कि सिलेबस चेंज होने वाला है। तो आज एक नई अपडेट आई है जिसमें आपको सुनने को ये मिलेगा कि सिविल सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को 6 माह में कराया जाएगा, ठीक है ना? जो आप एग्ज़ामिनेशन 15 माह में देते हैं, एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है, फिर आप मेंस लिखते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट आता है एंड बहुत सारी बातें। देखो, अभी तक क्या होता है कि पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, पहले प्री होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है, फिर मेंस होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है, फिर इंटरव्यू होता है एंड देन फाइनल रिज़ल्ट आता है। इतनी सारी प्रक्रियाएँ होने के बाद और ये सारी प्रक्रियाएँ होने में कम से कम 15 महीने का समय लग जाता है, ठीक है ना? तो इसी चीज़ के ऊपर पार्लियामेंट्री कमिटी बैठी है और पार्लियामेंट्री कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और इनके द्वारा ये कहा गया है कि देखो साहब जो ये एग्ज़ाम आप लेते हो ना, जो 15 महीने तक एग्ज़ाम लेते हो, इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है ना, कम से कम 6 महीने कर दो। 6 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए आपको एग्ज़ामिनेशन में। तो पूरा मुद्दा जानेंगे, क्या-क्या चीज़ें इसमें कहा गया है, क्या-क्या इस न्यूज़पेपर में कहा गया है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और ये पार्लियामेंट्री कमिटी के बीच में क्या-क्या बातचीत हुई है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे एंड क्या ये जो ये इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, ये एक्सेप्ट होने वाला है या नहीं है? ये एक प्रपोज़्ड मैनर में है या जो ये रिकमेंडेशन है वो फाइनली एक्सेप्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना? अब आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ ये आप देख रहे हो कि यूपीएससी नई दिल्ली वार्ता, ठीक है ना? और यहाँ पे ये कहा गया है कि संसद की एक समिति बैठी जिन्होंने ये कहा कि संघ लोक सेवा की आयोग की जो परीक्षा होती है, जो भर्ती होती है, उस पूरी प्रक्रिया को पूरे 6 माह में ही कराइए, इससे ज़्यादा समय मत लीजिए, 6 माह में करवाने की बात कही गई है, कि जो आप एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं उसको 6 माह में करवाइए, ठीक है? इसके बाद इसमें कहा गया है कि देखो ऐसा है कि बच्चे क्या होते हैं कि 15 महीने तक एग्ज़ाम देते रहते हैं, फिर 2-3 साल तक वो तैयारी करते रहते हैं, फिर उनके लाइफ़ से एक अहम पार्ट खत्म हो जाता है, एक अहम चीज़ निकल जाता है, जो वो जीवन में जीना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। यूँ कहा जाए तो जवानी बर्बाद हो जाता है। एम आई राइट गाइज़? तो जवानी बर्बाद ना हो इसके लिए अब क्या किया जाए ना कि एग्ज़ाम जो है 6 महीना की जगह पे 15 महीना की जगह पे 6 महीना कर दो ताकि जवानी बरकरार रहे। ये पता चलेगा कि गाइज़ इसको गलत सेंस में मत लेना। कहने का सेंस यही है कि यहाँ जवानी बर्बाद ना हो, चाहे वो मेल का हो, चाहे फीमेल का हो, ठीक है? युवावस्था में ही एग्ज़ाम हो जाए और 15 महीने वेट ना करके 6 महीने में सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है? चलो हम देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं सुशील कुमार मोदी जी, इन्होंने इन्हीं की अध्यक्षता में कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंत्रालय, ठीक है ना? यही होता है यूपीएससी वालों का। हर जगह पे अपना फ़ायदा ढूँढते रहते हैं। तो देखो ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है ना, इसको अच्छे से देख लेना, इसके बारे में थोड़ा जान लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें संसद की एक अस्थायी समिति ने विभाग में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 की अनुदान माँगों पे अपने 126वें प्रतिवेदन पेश किया गया है और उसमें इन्होंने ये कहा है कि देखो जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, उसमें लंबा टाइम ना लिया जाए और परिणाम अभी तक क्या हो रहा है कि 15 महीने का जो समय लग रहा है, उसको कम कर दिया जाए, ठीक है ना? और इसमें इन्होंने कहा भी है कि अभ्यर्थियों के जीवन काल के जी युवा काल के कई वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। देखो वही है जवानी खराब हो जाता है, तो युवा काल की कई चीज़ें मतलब कि कई वर्ष समाप्त हो जाते हैं, ये कहा गया है। यही नहीं इसके अलावा इनका और उनके देखो इनका और उनके कहने का सेंस ये है कि जो लर्नर हैं, ठीक है ना? उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है और होना पड़ता भी है। यू नो वेरी वेल कि कहा जाता है कि हाँ, 1% सक्सेस रेट है यूपीएससी में, 1% लेस देन 1% सक्सेस रेट है वरना 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनके लाइफ़ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास से प्लान बी होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ़ में प्लान बी नहीं होता है और प्लान बी ना होने के बावजूद भी वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी यूपीएससी हाथ नहीं लगता है या यूँ कहा जाए तो ये रिज़ल्ट क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो उनके कमी में उनके तैयारी में या ये प्रिपरेशन में या एग्ज़ामिनेशन देने में कहीं भी कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना? उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से किया, लेकिन फिर भी वही होता है ना कि 1-2% लक का
गेम आ जाता है और फिर सिलेक्शन नहीं होता है। तो फिर वो क्या करे? क्योंकि ऐज आप देखो तो उस समय तक 30, 32, 33, 34, 35 के आस-पास हो गया रहता है। कोई कंपनी नहीं लेने वाली होती है। किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो आपसे बहुत तरह की बातें पूछेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है, कितने बार आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका क्यों नहीं हुआ? समझ रहे हो ना? भले ही जो इंस्टीट्यूट चला रहा हो उसका हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपसे वो बहुत सारी सवालें पूछेंगे। आप चाहे जितना अच्छा पढ़ा रहे हो, चाहे उसके पास जितना घटिया से घटिया टीचर बैठा हुआ हो, ठीक है ना? हालाँकि कोई चीज़ शिक्षक घटिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी भले उसको पढ़ाने आता हो या ना आता हो, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कर रहे हो। जब फिर भी आप जाएँगे किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में तो आपको कहेगा कि अरे, अरे! ठीक है, इनका नहीं हुआ है, अच्छे नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत सारी बातें चलती है। तो ये एक तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि हाँ 15 महीने की जगह पे 6 महीने कर दो, 6 महीने नहीं भी कर रहे हो तो 8 महीने कर दो, 9 महीने कर दो ताकि जो भी चीज़ें होंगी वो फ़ास्ट फॉरवर्ड तौर से चलेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हाँ बैठे हुए हैं, बस एक ही एग्ज़ाम को लेकर के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तो यही सारी चीज़ें करिए और फिर ये कहा जा रहा है कि देखो ऐसा ना हो कि हम 6 महीना भी कर दें और इसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाए, इसके अंदर जो क्लैरिटी होता है वो भी खराब हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बिना किसी गुणवत्ता में कोई समझौता किए बिना, ठीक है ना? यानी कि जो भी क्वालिटी है, उसमें समझौता नहीं करना है और उसके समझौता किए बगैर आपको ऐसे कदम उठाने हैं, ताकि आप टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकें। देखो, इसका पूरा पैटर्न और पूरा सार मैं समझाता हूँ इस न्यूज़ का विदिन अ 2 मिनट में। पहली बात ये कहा गया है कि संसदीय समिति ने कहा है कि लंबी और विस्तृत भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थियों के जीवा काल के कई वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना? उत्तर को पहले क्या होता था कि जो आप प्रश्न लगा के आते थे, उसको चैलेंज करने का मौका नहीं मिलता था। हालाँकि अब तो मिलने लगा है, लेकिन पहले नहीं मिलता था। 2010 वाले स्कीम जो सीसेट वाला आप पैटर्न देखोगे कि दो 2010 के बाद सीसेट वगैरह का कुछ वेटेज एंड फिर आप एनवायरनमेंट वगैरह अब देख रहे हो। तो ये कहीं न कहीं ये पार्लियामेंट्री समिति का ही रिकमेंडेशन है, जिसको अब धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, ठीक है ना? एक बात और कही जा रही है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ ऐसे ही काम चल जाएगा। अगर 6 महीने का आप एग्ज़ामिनेशन करोगे, 6 मंथ में करोगे, तो जो आपने पाठ्यक्रम तय किया, उस पाठ्यक्रम में भी थोड़ी-मोड़ी बदलाव करने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना? तो इसी में ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम में जो यूपीएससी की परीक्षा के पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, स्कीम है, इसमें बदलाव का भी करने का भी कुछ प्रावधान किया जाएगा। लेकिन ये सारा क्या है प्रपोज़्ड मैनर में है। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये कह दिया गया है तो ये बदलाव कर दिया गया और आप आज से टेंशन में आकर के बैठ जाओ, नहीं। ये एक न्यूज़ है, अपडेट है जो प्रपोज़्ड मैनर में है, ये अब कब तक लागू होगा, नहीं होगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन अब गाइज़ इस तरीके की बातें चलने लगी है। देखो आप यूपीएससी के लर्नर हो, स्टूडेंट हो, यूपीएससी फैमिली से हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें बात चलती है, जो चर्चे में है मीन्स उसे अपनाया जाने वाला है। तो ये चर्चे में आ चुका है तो कहीं न कहीं 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 6 महीना बाद हो, इस चीज़ को कहीं न कहीं लागू किया जाएगा। यानी कि पैटर्न में भी बदलाव आएगा, हो सकता है कि अटेम्प्ट में भी बदलाव आए, हो सकता है कि ऐज में भी बदलाव आए, हो सकता है कि आपके सीसेट वाले में बदलाव आए, हो सकता है कि मेंस पैटर्न में बदलाव आए, हो सकता है कि ऑप्शनल पेपर में बदलाव आया, तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं जहाँ पे बदलाव होने की संभावना है। 2023 वाला तो नोटिफ़िकेशन आ चुका है, उसका एग्ज़ामिनेशन जो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, उसी प्रक्रिया के माध्यम से होगी। लेकिन 2024 में हो सकता है, मेबी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको मौका मिला है, उसको छोड़िए नहीं, उसको जाने मत दीजिए और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए, उसको ध्यान से तैयारी कीजिए और कहीं भी कोई कमी रह जाती है, तो अनस्टॉपेबल हमेशा आपके साथ है। आप हमेशा आप मेरे से कभी भी बातचीत कर सकते हो इंस्टा के माध्यम से। आप में अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैंने एक बैच लॉन्च किया था, काफ़ी ज़बरदस्त बैच था, ठीक है ना? और वहाँ पे उस बैच से मैं ये सोच रहा था कि 40 से 45 क्वेश्चन्स आप किसी भी तरीके से कर लें और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा था कि 40 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे अगर पूरा बैच देख लिए तो। बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं जगाया, फिर मैंने उसको एट लास्ट बंद कर दिया, ठीक है ना? यही होता है ना कि हाँ, आपको बड़ी इंस्टीट्यूशन आपके भले ही जो हिंदी माध्यम की बड़ी इंस्टीट्यूशन है या इंग्लिश माध्यम की बड़ी इंस्टीट्यूशन है, आप सच में डाटा उठा करके देखना। 50,000, 60,000, 1 लाख बच्चे 1 साल में पढ़ रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आप देखोगे तो 1 से 2 भी रिज़ल्ट नहीं है। तो आप समझ लो कि आप लोग गुणवत्ता के पीछे नहीं भागते हो, आप लोग नाम के पीछे भागते हो, आप लोग ब्रांड के पीछे भागते हो, ठीक है ना? तो गाइज़ मैं तो यही कहूँगा कि अभी देख लो, अभी भी जितने भी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है और जो नए-नए यूपीएससी के क्षेत्र में आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो ये सभी क्या है, ये एक बड़ा-बड़ा नाम है, बड़ी-बड़ी एडवर्टाइज़मेंट है और सब लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लोक लुभावन चीज़ें दिए जा रही हैं, चाहे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है या ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म हो। जहाँ पे जो आपसे पैसे लेते हैं, वहाँ पे आप जाना पसंद करते हो और जो लोग आपसे पैसे नहीं लेते हैं, जो आपके लिए सच में चाहते हैं कि आपका करियर बन जाए, आप पास कर जाओ, आपके लाइफ़ में कुछ अच्छा हो जाए, तो उनका क्लास आप देखते भी नहीं हो, सूँघते भी नहीं हो, ठीक है ना?
तो चलो ये तो अलग बात थी, लेकिन ये एक छोटा-सा अपडेट है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक फ़िक्र आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। 3 वे है मेरे से बातचीत करने का, पहला इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं इंस्टेंट जवाब देता हूँ, दूसरा है आपका टेलीग्राम चैनल जहाँ पे ये सारी अपडेट छोटी-मोटी डालता रहता हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा है वो है आपका यूट्यूब चैनल जहाँ से आप हम सभी जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और मन करे तो शेयर कीजिए, ना मन करे तो ऐसे भी आप नहीं करते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।